गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और पिछली दो क्लासेस आपने देखी हैं, उन्हें काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब आज हम तीसरी क्लास करते हैं, तो उसके पहले हम कुछ एक सवाल लगा लेते हैं। आपको बताना है इसमें से बहुपद कौन है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है और कौन नहीं, इसमें बताना है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है x² + 3x + 5, बताओ भैया बहुपद है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है √x + 5x, बताओ कौन सा इसमें बहुपद है और कौन सा इसमें बहुपद नहीं है। बताइए भैया, आपका उत्तर जरूर देना। आप साथ में जब उत्तर देंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी सही रहेंगी। चलिए भैया आगे देखते हैं। और चलिए देखिए, हमने कहा था कि जो बहुपद होते हैं एक चर वाले समीकरण होते हैं, ठीक है। तो एक चर है तो ये तो बहुपद है भैया। हमने कहा था पूर्णांक घात होनी चाहिए, इसमें घात भी पूर्णांक, तो ये है। ये चर तो है, एक चर है x है, लेकिन इसकी जो यहाँ है ये घात 1/2 हो गई। ये घात कितनी हो गई, 1/2 हो गई। इसलिए जब 1/2 घात हो गई तो ये बहुपद नहीं होगा। अब चलिए हम अगली हेडिंग जो है वो डालिए बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की आप घात डालिए, अगली हेडिंग लगाइए बहुपद की घात। चलिए हेडिंग लगाओ बहुपद की घात। बहुपद की ये रही, देखो आपको लग रहा है अरे मास्टर का लिखवा रहा, भाई जब लिखवा नहीं रहे, जब आप सवाल एक्सरसाइज देंगे ना, जो चैनल पे क्वेश्चन अभी नहीं आए होंगे 2 दिन से, क्या आएंगे क्वेश्चन, थोड़ा और हो जाए फिर क्वेश्चन भेजेंगे हम। 1-2 क्लासेस और हो जाए फिर एक साथ क्वेश्चन आएंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है लिखो भैया। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक, घातांक का मतलब होता है घात का है जो अंक, यही तो अंतर है भैया। अब आप रट लोगे तो समझ में कैसा है। घातांक को बहुपद की डिग्री कहते हैं, डिग्री या घात इसी को कहते हैं। देखो भैया, आप मेरे द्वारा मैथ के 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैथ में है दम या नहीं है दम। सरल होती है, लेकिन हाँ भाई थोड़ा धीमा तो हम पढ़ाते हैं, और धीमा पढ़ाने का मतलब हमारा कार्य है सिखाना, रटाना नहीं। मैथ को रटने का नहीं, सीखने का। तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाला जो पद है वो घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद की घात या डिग्री कहते हैं। हम एक आपको दे रहे हैं 3x⁷ माइनस 4x⁻6 + x + 9, इसमें बहुपद की घात बताओ क्या होगी परिभाषा के अनुसार। बताओ भैया इसमें बहुपद की घात क्या होगी, इसमें बहुपद की घात क्या होगी। छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं हम लोग गणित में, फिर आगे चलकर हमको दिक्कत देती है, वो भी हम सीखेंगे और सीख रहे हैं। तो देखो हमने क्या कहा, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात। भैया चर की अधिकतम घात कितनी है, देखो 7 है, 6 नहीं 7 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी, 7। चलिए अगला एक क्वेश्चन और करिए। हमने एक पदी 2 पदी भी पढ़ा दिए थे आपको, तो चलिए हम पहले घात देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसमें, इसके बाद आपको मानक रूप पढ़ाने हैं। किताब है भाई, मैथ थोड़ी रटने वाला विषय है कोई। चलिए इसमें आप घात बताइए क्या होगी। 8x⁴ 8x⁴ + 3x⁴ + 6x² + x + 2 की घात बताओ भैया, की घात। ये जो क्वेश्चन लिखवाते हैं कई बच्चों का तो सर फेयर कैसे बनाए, तो ये सारी चीज़ें फेयर में लिखनी है। इसके बाद जो चैनल पे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको फेयर में कर लेने, जैसे देखा कि एक टाइप पे 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फेयर में, शेष एक रफ कॉपी बनाइए।
लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठे दोबारा तो सारे चैनल से निकाल के क्वेश्चन लगाइए और फोटो सेव करते जाइए। इसमें बताइए भाई, तो बहुपद की घात कितनी होगी, सब कोई समझ गया होगा कि जो भी पद दिया उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 4 दिख रही है, तो बहुपद की घात 4 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? चलो एक और क्वेश्चन करो। 6x की घात 3 प्लस 3x प्लस 2, इसमें बहुपद की घात बताओ। इसमें भी बहुपद की घात बताइए। तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें बहुपद की घात है जो, वो बहुपद की घात होगी 3। बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक बहुपद में स्टार्ट करते हैं कि अब आपने एक पदी, दो पदी, तीन पदी पढ़ ही लिया है। चलिए एक पदी, दो पदी, तीन पदी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं, आपको छांटना है, सारणी बनाए कौन सा एक पदी है, कौन सा दो पदी है और कौन सा त्रिपदी। निम्न में शायद प्रश्न हमने करवाए थे, निम्न में एक पदी, दो पदी और त्रिपदी बताइए। आपकी जो भी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका कमेंट पढ़ा जाता है। आपका कमेंट क्या होता है? पढ़ा जाता है। इसमें से आपको बताना है एक पदी, दो पदी बहुपद कौन है। पहला दिया है 6x² + 5, बस इसके ऐसे आगे और लिख देना है जो भी हो। दूसरा दिया है 6x, तीसरा दिया है x की घात 3 + 3x² + 1, चौथा दिया है x की घात 3 + 6x² + 5x, पांचवा दिया है x² + 1। इसमें बताइए कि बहुपद की घात क्या होगी। बताओ भैया। वो सॉरी, घात नहीं, घात भी बता सकते हो लेकिन आप को यहाँ से छांटना है एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है। तो एक पदी बहुपद वे होते हैं जिनमें एक पद होता है, द्विपदी बहुपद वे होते हैं जिनमें दो पद होते हैं, और त्रिपदी बहुपद वो होते हैं जिनमें 3 पद होते हैं। एक पद मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल होता है ना। चलिए इसमें कितने पद हैं गुरुजी? तो एक और एक कितने? 2। तो 2 हैं तो क्या हो जाएगा? द्विपदी है। इसमें कितना? एक, तो क्या होगा? एक पदी। इसमें कितने हैं? तो गुरुजी 3 हैं तो त्रिपदी। इसमें कितने हैं गुरुजी? 3 हैं तो त्रिपदी। इसमें कितने हैं? 2, तो द्विपदी। जिनके सही हैं वो पीठ ठोकें, कहें वारे हम। सेल्फ मोटिवेशन, यस हमने कर लिया। ये करना है, जब आप सीख लोगे तो करना। एक पॉइंट लिखिए, इसके बाद एक नई चीज स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए, स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए। एक शून्येतर अचर पद, एक शून्येतर, शून्य के अलावा शून्येतर अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। क्या होती है? अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, बहुपदों का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसके बाद एक चीज और पढ़ानी, लेकिन पहले हेडिंग डालिए बहुपदों का मानक रूप। हेडिंग डालो, बहुपदों का मानक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये छोटी छोटी चीजें जो हम भूल जाते हैं और फिर हमको कहा जाता है, सवालों में आ जाते हैं बड़ी क्लासेस में, तो दिक्कत होती है। ठीक है। अब कई लोगों को लगता है सब ये का पढ़ाना रहे, वो तुमको बस सिखाएगा गुणा भाग जोड़ घटाव कराना और उसी में तुम पगलाए रहे। तो बेसिक्स खत्म कर देते हैं बच्चे। वो बेसिक्स जब खत्म होता है ना बाबू, बड़ी दिक्कत होती है। चलिए हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, STAN, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है भैया। अब बहुपद का मानक रूप, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें क्या होता है, आप समझाई दे रहे, हेडिंग देख ली। मानक रूप क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि घात, जैसे हम कहें द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। देखना, अब हम यहाँ से आपको काफी चीजें समझाएंगे, आप समझने पे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा देंगे आपको। देखो, जैसे अगर हम तुमसे कहें एक चर वाला रैखिक समीकरण है, जो एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला रैखिक बहुपद है। अगर हम इससे कहें
कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, इसका मानक रूप लिखो, तो आप कहेंगे गुरुजी ax प्लस बी होता है। हम कहें एक चर वाला द्विघात समीकरण लिखो, तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन से दैट कि जो चर की घातें हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हमने कहा कि आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, हमने कहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। इसका मानक रूप लिखिए, बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो बाबू मानक रूप में कुछ नहीं करना होता है, घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो देखो आप क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी घात 6x की घात 3, फिर लिखेंगे 5x स्क्वायर, फिर 3x और प्लस 2, बड़े से छोटे, आरोही अवरोही भी लिख सकते थे। चलिए तो कुछ क्वेश्चन के आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखिए। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखिए। देखिए भैया, y की घात 7 माइनस 4y की घात 6 प्लस 3y की घात 3 माइनस 6y की घात 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखिए, मानक रूप y की घात 6 माइनस 4y की घात 6 प्लस 3y क्यूब माइनस 6y की घात 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको लिखना है। लिखिए भैया, ये देखो लाइट चली गई है तो हाँ चलिए, इसलिए थोड़ा भाई स्टार्टिंग फॉर्मेट है अपना। चलिए इसका मानक रूप लिखना है। अब कई छोटा दिख रहा है, अरे गुरुजी लिखा तो है, नहीं लिखा है। देखो यहाँ घात 7 है, सही है, यहाँ 6 है, सही है, यहाँ चोटी 3 आ गई, फिर 4 आई, तो इसको क्रम से सजाओ। y की घात 7 माइनस 4y की घात 6 माइनस 6y की घात 4 प्लस 3y की घात 3 प्लस y स्क्वायर और प्लस 1 कॉल्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा कि नहीं आ गई? आप कहेंगे जी गुरुजी आ गई। नहीं आई है तो क्लास को रिवाइज करके देखिए, लौटाइए फिर देखिए, लौटाइए फिर देखिए। कभी किसी को देखना होता तो 10 बार साइकिल पीछे करके जाता, छोटा तुम सब समझते, तुम स्कूल काहे के लिए जाता है। चलो अगली हेडिंग डालो। इसलिए स्कूल पढ़ने जाना। स्कूल किस लिए जाना? पढ़ने जाना। 25 साल के पहले मोहब्बत इस करना मत, क्योंकि अगर ये हो जाता है ना तो ये भविष्य को बर्बाद कर देता। क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत है। पहले होता था सवाल जो सुनते होंगे कईयों का, आज के दौर में बहुत कंपटीशन है। तो अगर कोई पसंद आ जाए तो उसको दिल में रखे रहना और पहले अपना करियर सेट कर लेना। और जब करियर सेट हो जाए ना तो उसके बाद कहना। और हमेशा एक बात याद रखो बाबू, लड़की से मिलने से अच्छा उसके बाबूजी से मिलो। उसके लिए आप नौकरी ले लो पहले। चलिए, और उसकी नौकरी लेने के लिए पहले 9th 10th अच्छे से पढ़ो, 11th 12th पढ़ो। चलो आगे अगला चलते हैं। हाँ, अब हम डालते हैं रैखिक बहुपद की परिभाषा, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद लिखिए भैया, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। भाई लिख लीजिए, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें स्टार बना के लिखिए, इसमें अधिकतम दो पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं? अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? पहले तो रैखिक बहुपद कहते हैं। और गुरुजी इस रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 2 पद हो सकते हैं। अगर कोई पूछे कि भैया इसका समीकरण क्या होता, इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। जो रैखिक बहुपद का मानक रूप है वो होता है ax प्लस बी। यहाँ a और b अचर पद हैं। क्या हैं? अचर पद। x चर पद।
x चर पद। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करिए। मैं लाइक का और शेयर सब्सक्राइब का कभी बोलता भी नहीं हूँ। मेरी क्लासेस शायद कभी बोला हो धोखे से, अदरवाइज मैं कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगेगा तो खुद आप सब करेंगे। हालांकि एक कमेंट आपको अच्छा लगा है तब भी करिए, बुरा लगा है तब भी करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे अगर अच्छा लगा होगा तो और अच्छा करने की कोशिश, अगर बुरा लगा होगा तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिए, द्विघात बहुपद। देखो, दो घात वाले बहुपद को दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। एक आपके लिए जरूरी सूचना, बहुत जल्द आपकी 9th की विज्ञान की और सोशल साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंटेंट तैयार हो चुका है। आपको क्या लग रहा था इतनी शांति किस लिए थी? पिछले 60-70 दिन से क्लास नहीं, आपको लग रहा है मास्टर भाई झूठ बोल के गए। अरे ना, हाई स्कूल तक साथ निभाएंगे। चलिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो भैया इसमें भी लिख लीजिए, इसमें अधिकतम जितनी घात वाला बहुपद होगा बस उससे एक ज्यादा पद होंगे। जितनी घात वाला बहुपद होगा उससे एक अधिक पद होगा। इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं? अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। इसका मानक रूप क्या है? मानक रूप होगा इसका ax² प्लस bx+c। जहां, ये जरूर लिख लिया करो क्योंकि तुम ए को चर समझ जाओगे, जहां a b c अचर पद हैं। क्या हैं? अचर पद हैं। लिख लो भैया। इसके बाद अगली हेडिंग डालो 3 घात बहुपद। इसके बाद अगली हेडिंग डालो 3 घात बहुपद। क्या डालो? 3 घात बहुपद। अच्छा 3 घात बहुपद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जैसे चैनल पे आप लोगों ने सहयोग किया था, आपने कम से कम 5-10 दोस्तों को, 5-10 दोस्तों को आप बताना कि क्लास अच्छी लगी है गुरुजी, एक बार आप पढ़ के देखिए। अभी नहीं, थोड़ा और रुको, पहले बहुपद वाला टॉपिक पूरा होने दो, फिर उनको पढ़ाना। अरे पढ़ रहे चोटा, मास्टर पढ़ाता है। चलो, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। आप कोचिंग का पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोचिंग वाली ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अपन ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि भाई अपने यहाँ वो नहीं है ना डिजिटल बोर्ड, हाओ चिल्ला चिल्ला के पढ़े ना भैया। एक देखो, एक छोटी सी अपनी डायरी है जहाँ पे सारी चीज़ें हम आपकी लिखते रहते हैं। ये पूरी डायरी में मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक छोटी सी बुक है, ये सारा अपन लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं और पढ़ाते हैं। अब आपको कहे गुरुजी इससे क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, बस इसमें लिखा है। पढ़ाना क्या? अच्छा पहले बहुपद की डिग्री पढ़ानी है, एक घात वाले बहुपद पढ़ाने हैं, 3 घात फिर n घात का बहुपद पढ़ाना है। मतलब एक सीक्वेंस में चीजें चलती रहें। हमने तो ऐसे पढ़ाने को कह दे हो तो पहली क्लास पढ़ाई थी, a+b का हो गया था, a-b का हो गया, तो इसलिए सीक्वेंस के लिए जरूरी होता है। चलिए, 3 घात वाले बहुपद को 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी? इसमें अधिकतम पदों की संख्या 4 होती है। इसका मानक रूप क्या होगा? मानक रूप गुरुजी क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अधिकतम 4 पद लिख दोगे। a b c और d अचर पद। अचर पद मतलब यहाँ कहीं गिनती होगी। क्या होगी? गिनती होगी। अब लिखते हैं n घात वाला बहुपद। क्या लिखते हैं? n घात वाला बहुपद लिख लेते हैं।
ठीक है, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं कौन से कराने हैं आपको। चलिए भैया, n घात वाला बहुपद लिख लीजिए। तो n घात वाले बहुपद में कितने पद होंगे पहले तो यही बताइए। अभी वो 3 घात वाले बहुपद में कितने पद थे, 4 थे। तो n घात वाले बहुपद में कितने पद होंगे बताओ, n घात वाले बहुपद में कितने पद होंगे। n घात वाला बहुपद, जब n घात वाला बहुपद होगा तो पद कितने होंगे इसमें, n+1। क्या होंगे, n+1, मतलब एक ज्यादा होगा। इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप लिखिए, an x की घात n प्लस an-1 और x की घात n-1 आगे चलता 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 जाएगा a1x प्लस a0 ये लिख लीजिए आप, ये आपके n घात बहुपद हो गया। देख लो भैया, इसके पहले अगर कोई पूछे क्या होगा तो देखो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ होगा a2x², ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मानक रूप हो गया। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं भैया, फिर इसके बाद याद करेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। चलिए पहले तो होमवर्क में लिखिए आप कुछ क्वेश्चन, ये आपको बनाने हैं। और इनके प्लीज यार आप लोग कैसे भी करके ऐसा करते हैं। आज हम व्हाट्सएप पे एक चैनल पे लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, सोच रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपके लिए 1 घंटे के लिए खोला जाएगा, रात में 9 से 9:30 के बीच में। तो वहाँ अपना होमवर्क काम करके आप भेज देंगे और जितने बच्चे भेजेंगे उसमें जुड़ जाइएगा। ऐसे कुछ करते हैं। ये वही बच्चे वहाँ पे जुड़ेंगे जो, हाँ, जिनके पास कई बच्चों के पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं, वो मुझे भेज सकते हैं व्यक्तिगत। तो जिनके पास नंबर व्यक्तिगत नहीं है तो ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे चर्चाएं होती रहेंगी। चलिए मानक रूप, हाँ क्वेश्चन लिखिए घर के लिए। निम्न बहुपदों में मानक रूप, अरे भैया आपके एक्सरसाइज जो भी पब्लिकेशन की बुक हो उसमें पहला टॉपिक होगा उसी के क्वेश्चन है। मानक रूप, निम्न बहुपदों को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन है x की घात 6 माइनस 3x की घात 4 प्लस √2, फिर x अलग है, प्लस 5x² माइनस 2x की घात 5 प्लस 4, इसको मानक रूप में लिखना है। दूसरा x की घात 7 माइनस 3x की घात 5 प्लस √2x प्लस 4/3x² माइनस 2x की घात 6 प्लस 4। तीसरा देखो 2x की घात 3 प्लस 3 प्लस x² माइनस 3x की घात 5 माइनस x। चौथा देखिए 1 प्लस x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 7x की घात 5। ये लिख लीजिए आप, इनको लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। दूसरा होमवर्क लिखिए, प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला 7x, दूसरा x की घात 4 प्लस 3x²
प्लस एक्स प्लस 1, तीसरा एक्स की घात 7 माइनस 5x की घात 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, चौथा एक्स की घात 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए बहुपद की घात एक और लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, कुछ एक दो अच्छा 3 4 5वां क्वेश्चन लिखिए। 4x³ प्लस √5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/7। ठीक है, घात हो गया। चलिए अभी नहीं, आज एक लंबी क्लास चलाते हैं इसको। आज क्लास कम से कम करते हैं अपन 1 घंटे की, मैराथन होगी 1 घंटे पूरा। ठीक है, ये उतना होमवर्क हो गया, अभी और चलते 1 घंटे पूरा लेते हैं आज। तो क्या होगा, आज बहुपद वाला टॉपिक खत्म करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सब बना के आप भेजेंगे और वो एक अलग से ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप के, और आप लोगों का सबका विचार होगा तो बता दीजिए, बना देंगे। तो संडे में उसमें 1 घंटे सुबह 10 से 11 क्वेश्चंस पूछ लेंगे और बकाया दिन शाम में 30-15 मिनट के लिए खुला जाएगा। उसी दौरान सभी लोग अपना अपना फोटो भेजेंगे 15 मिनट में, फिर बाद में प्राइवेसी लग जाएगी। चलिए हेडिंग डालिए, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, हाँ हेडिंग डालो, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, चलो ये शून्यक शब्द हटाओ पहले। हम आप सभी से पूछते हैं, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके गुणनखंड करके दीजिए। आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, करिए। जिनने भी किए हो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा नहीं पढ़ते हैं। करिए करिए, क्वेश्चन देख रहे हैं हम तुमको क्वेश्चन कराने के लिए। ये बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण। बहुपद में बराबर में 0 कभी नहीं लगेगा, समीकरण में बराबर में 0 लगता है, बस इतना याद रखिए। बहुपद और समीकरण में इतना ही अंतर है। और जब ये समीकरण में बात करेंगे, ये समीकरण है तो हमने कहा इसके गुणनखंड बताइए। जब बहुपद हो गए तो शून्यक शब्द आएगा, ज्यादा अंतर नहीं होता। जब हम बहुपद के बाद ही गुणनखंड पढ़ाएंगे तो दोनों में अंतर क्लियर कर देंगे। चलिए इसमें क्या होता है, जो ये पद होता है ना, ये गुणनखंड प्रमेय होती है, इस पद के गुणनखंड निकालो आप। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 होंगे इसके। इन दोनों को योग या जोड़ने पे 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। अभी जल्दी में हम समझाते हैं। फिर इसमें से कॉमन ले लोगे, x+2 कई बच्चों को बनता होगा। जिन्हें बनता है इसका मतलब उनके मास्टर पढ़ाए हैं 8वीं में और वो पढ़े हैं। जिन्हें नहीं बनता तो हो सकता है मास्टर ने पढ़ाया हो, उन्होंने पढ़ा नहीं हो। ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अगर पूछा जाए कि हर जो इसका होता मूल, क्या होता मूल, इसके मूल बताइए क्या होंगे, तो x+2 बराबर 0 कर दीजिएगा तो x बराबर -2 हो जाएगा, और x+3 बराबर 0 कर दीजिएगा तो x बराबर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें ये गुणनखंड हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, 9 में आ गया हमारा बहुपद के शून्यक। तो शून्यक में क्या हो गया, पहले तो शून्यक को लिखने का तरीका देख लीजिए। जो फॉर्मेट होगा वो हम लिखेंगे p ऑफ x। हम द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद लिखते हैं, हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर हमें शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक। ठीक है, हम इसको px फॉर्मेट में लिखते हैं, p ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं, p ऑफ x, ऐसे छोटे कोष्ठक में x, ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने कहा बहुपद के शून्यक निकालिए। क्या निकालिए, शून्यक। हम आपको एक बहुपद देते हैं, बहुपद लिखिए 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x, 5x³ प्लस 5x³ माइनस 2x³ 2x² प्लस 3x माइनस 2। बहुपद के शून्यक निकालो भैया। अब तुम कहोगे गुरुजी कैसे निकालेंगे, चलो हम बता दें। x बराबर 1 पे इसको चेक करो,
x बराबर 1 पे इसको क्या कर लो, चेक कर लो, क्या कर लो, चेक कर लो x बराबर 1। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे p ऑफ x, क्या लिखेंगे, p ऑफ x बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यदि ये इसका शून्यक होगा x बराबर 1, यदि ये शून्यक होगा, बात को ध्यान से सुनना, यदि ये शून्यक होगा x बराबर 1 तो p ऑफ 1 जो होगा वो 0 आना चाहिए। क्या बात कही हमने, यदि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होगा तो p ऑफ 1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। गुरुजी माथा मारा घूम गए है, ये क्या कह रहे हो आप, यदि ये शून्यक होगा तो 0 आना चाहिए। हाँ बाबू यही कह रहे हैं, 0 आना चाहिए। कैसे करेंगे गुरुजी, आओ आओ यहाँ ध्यान लगाओ, जल्दी आओ। p ऑफ 1 हमने कहा 0 होगा, अरे होगा, कैसे होगा, चलो रखते हैं ना हम, x बराबर 1 रख दो पूरे समीकरण में, तो हम लिखेंगे p ऑफ 1 बराबर, रखा यहाँ x बराबर 1 की नहीं रखा, हाँ या ना, रखा, तो 5 x की घात 3 है तो 1 की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, हाँ 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, आया कि नहीं, एक का क्यों भाई, एक होगा, गुणा कराएंगे, देखो 5 धन का 3 धन का तो हो गया 8, 2 ऋण का 2 ऋण का माइनस 4, तो कितना आ गया भैया, ये तो 4 आ गया, ये तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्या ये शून्यक है भैया, शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। अब गुरुजी शून्यक नहीं है तो क्या करेंगे भैया, नहीं है शून्यक तो नहीं है, शून्यक नहीं, क्योंकि जो शून्यक होगा वो 0 करेगा, जो शून्यक होगा वो 0 करेगा। तो गुरुजी अब क्या करें, तो ऐसा करो, नहीं है शून्यक, ट्राई करते हैं x बराबर -1 रखो, तो अब क्या होगा गुरुजी, तो p ऑफ -1 बराबर 0 होना चाहिए, p ऑफ -1 बराबर भी क्या होना चाहिए, अब 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो हम रखेंगे p ऑफ -1 बराबर 5 -1 की घात 3 माइनस 2 -1 की घात 2 प्लस 3 -1 -2, ये हो जाएगा माइनस के 5, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2। ले गुरुजी ये तो सबरे पगला गए हैं, सबरे माइनस के हो गए हैं, फिर कहाँ तकलीफ हो गई, तो कुछ इसमें इक्वेशन गलत लिख गई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शून्यक नहीं लिख रहे हैं भाई, एकदम मिस हो गई होगी, अगला देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके शून्यक ना तो 1 है ना -1 है। चलो तो फिर गुरुजी क्या करेंगे, अरे अभी शून्यक निकलवाते हैं, नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, अगला बहुपद लिखते हैं p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक का x बराबर 2, एक शून्यक है, एक शून्यक है या नहीं, भाई वो दोनों नहीं थे, समीकरण नहीं थे तो नहीं थे, लिख दिया, x बराबर -2 इसका, x बराबर 2 इसका शून्यक है या नहीं है, ठीक है, और x बराबर -2 शून्यक है या नहीं है, शून्यक है या नहीं है। अब दोनों चेक कर रहे हैं, नहीं है तो हम लिख देंगे नहीं है, नहीं है, चेक करिए, चेक करिए भाई। अब गुरुजी कैसे चेक करेंगे, तो हम अभी बताए हैं ना, x बराबर 2 तो p ऑफ 2 कितना होना चाहिए, 0, चलो रखो p ऑफ 2 रखो भैया, 2 की घात 2 प्लस 5 x2 प्लस 6, तो ये हो गया 4, 5 दूनी 10 और प्लस 6, ये तो 0 होगा ही नहीं गुरु, तो हम लिख देंगे x बराबर 2 p ऑफ x का शून्यक नहीं है, शून्यक। फिर गुरुजी अब हम चेक करते हैं, x बराबर -2 रखेंगे तो p ऑफ -2, क्योंकि x की जगह -2 रखेंगे, कितना होना चाहिए, 0, कितना होना चाहिए, 0, तो p ऑफ -2 जब रखेंगे तो x की घात -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, तो आ गया 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0, तो p ऑफ -2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब x बराबर -2 शून्यक है, शून्यक है, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई, शून्यक है कि नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम और ज्ञात करते हैं मान, शून्यक है या नहीं ये मान और ज्ञात करते हैं, इसको लिखिए। चलिए, अरे ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे भैया, आपको क्या लग रहा है छोड़ देंगे, ना बाबू ना,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो अब बताना है ये शून्यक है या नहीं है। कह रहा है x बराबर 1 पर p ऑफ x 5x³ माइनस 3x प्लस 7। बताओ भैया ये शून्यक है कि नहीं। इसमें दो क्वेश्चन हम आपको करवा। हाँ चलो पहले आप शून्यक बताओ, शून्यक है या नहीं। अरे ये शून्यक क्या होता है वो हम बाद में सिखा दें, पहले आप निकालना सीखो है शून्यक के नहीं। ये वास्तव में पता है जो हम करवा रहे हैं ये आपकी होती है गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, दोनों का मिक्सचर बता दिया है हमने। अब आगे हम शेषफल भी समझा दें, गुणनखंड समझा दें। देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या होगा, आपको अब मजा आ रहा हो यार रखते हैं मानो यार रखते हैं। अभी तो बोरिंग लग रहा था, हमने कहा चलो लो दे देते हैं आपको ये। ठीक है अभी समझ आ रखो भैया शून्यक है या नहीं निकालना। x बराबर 1 आप कहेंगे गुरु जी रुको p ऑफ 1 होना चाहिए 0, पहले लिखो। अगर शून्यक है तो होना चाहिए, और सदैव सवाल में हम मानते हैं माना कि है, माना कि है। चलो अब हम सिद्ध करते हैं p ऑफ 1 बराबर 5 1³ माइनस 3 गुणा 1 प्लस 7। तो ये 5 हो गया माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12 माइनस 3, तो p ऑफ 1 बराबर आ गया 9। कितना आ गया 9। क्या शून्यक है आप लिख दें गुरुजी नहीं है। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या सुनो, वो कहेगा x बराबर 1 पे p ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पे p ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना मान आ गया 9। कितना आ गया 9। देखो दो क्वेश्चन समझा दिया हमने, एक आपको शून्यक निकालना बता दिया और एक चर मान निकालना बता दिया। अगर ये पूछ लेगा p ऑफ 1 पे इसका मान बताइए कितना होगा, तो 9 होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, y बराबर 2। तो कह रहा है कि q ऑफ y बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस। अच्छा इस सवाल में तो रूट दिया, हमने रूट हटा दिया 11 कर दिया। अब बताओ ये शून्यक है या नहीं। पहला क्वेश्चन शून्यक है कि नहीं, शून्यक, और ये इसका मान बताओ। दोनों शून्यक है या नहीं वो भी बताना है और मान भी बताना है। और क्या बताना है, मान भी बताना है। करो तो आप करोगे गुरुजी शून्यक है के लिए हम क्या करेंगे, q ऑफ 2 बराबर क्या होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए 0। चलो रखते हैं भैया q ऑफ 2 रखो रखो 2 रखो, यहाँ 3 गुणे 2³ माइनस 4 गुणे 2 प्लस 11, 3 गुणे 2³ माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 11, 8 3 24 माइनस 8 प्लस 11। ये कैसे भी नहीं होगा क्योंकि जोड़ोगे तो ये 35 हो जाएगा और 35 से 8 जाएगा, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 27 बचेगा। कितना बचेगा 27। तो ये शून्यक नहीं है लेकिन इसका मान 27 है। इसका मान क्या है 27 है। चलिए तो अब आपने शून्यक निकालना सीख लिया, तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए। इसमें छोटे क्वेश्चन नहीं दिए हैं ना, कह रहा है बच्चों को परेशानी हो तो ना दे होमवर्क, ये तो हो ही ना सकता होमवर्क ना दे। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्वेश्चन मिल नहीं रहे अभी बुक में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल का जो आपका टॉपिक होगा कल बेहतरीन टॉपिक होगा, क्योंकि अब हम शून्यक सीख चुके हैं। तो कुछ शुरुआत में 10 मिनट पहले शून्यक पर चर्चा होगी, फिर कल हम आपको गुणनखंड प्रमेय समझा देंगे और शेषफल प्रमेय के बाद कल भी लगभग क्लास 30-35 मिनट की होगी। तो ये 2 क्लासेस के बाद आपकी बस शुक्रवार तक ही क्लासेस आएंगी। 5 क्लास 4 या 5 क्लास से ज़्यादा सप्ताह में नहीं आएंगी कभी भी। आज ये तीसरी क्लास है तो अभी 2 क्लासेस और आएंगी, उसके बाद सैटरडे संडे भाई सब रेस्ट भी करना है। हाँ लेकिन आपका कोर्स वादा करते हैं कि हम कंटिन्यू आप पढ़ते रहे, जैसे अभी 20 25 30 35 40 लोग देखते रहे, आपका कोर्स पूरा खत्म करा देंगे। अगस्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाइए, अब फ़ोन मत चलाइए।